जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही क्लास में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज के क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, अपना नोटबुक लेके पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि जो सवाल होगा उसका हम उत्तर बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन किसी भी उत्तर के साथ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो आप पढ़ते हैं आपको याद रहता है, लेकिन जिसे आप नोटबुक में नोट करते हुए पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम कब होने वाला है? दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद जो है आपका जो भी एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा, सबका सब एग्जाम होने वाला है। और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि आपके लिए जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में जिनका भी पेपर 2 में हिंदी विषय है, उनके लिए दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच एक आता है क्लास, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? पहला उरांव जनजाति, दूसरा है लोहार, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया के द्वारा स्थानांतरण कृषि की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे पहले स्थानांतरण कृषि के बारे में, फिर हम लोग सौरिया पहाड़िया के बारे में बात करेंगे। स्थानांतरण कृषि वैसी कृषि को कहते हैं कि जैसे पहले जंगल को काटिए, साफ कीजिए, वहाँ पर आग लगाइए, फिर उस जमीन को क्या करें, उपजाऊ बनाइए, वहाँ पर खेती कीजिए। वहाँ पर खेती तब तक करना है जब तक मिट्टी उपजाऊ है, उसके बाद फिर दूसरे जगह चले जाइए। ठीक है। इस तरह से जो है स्थानांतरण मतलब बदल बदल के जगह जगह बदल बदल के जो कृषि की जाती है उसी को स्थानांतरण कृषि की कही जाती है। और इस स्थानांतरण कृषि को आप दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? तो झूम कृषि भी इसी को कहा जाता है। और इसी झूम कृषि को जो है और एक नाम क्या कहा जाता है? तो कुरुआ खेती भी किया जाता है, कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये हो गया आपका स्थानांतरण कृषि। अब हम लोग बात करेंगे सौरिया पहाड़िया के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। और इस 32 जनजाति में से में ही आपका 8 क्या है? आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति में से में ही आपका एक क्या है? सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया जो है आपका कहाँ रहती है? तो सौरिया पहाड़िया जो है झारखंड में राजमहल के क्षेत्र में अधिक रहती है। राजमहल के पहाड़ी में इनका निवास स्थल है। ठीक है। अब राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। ठीक है। साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सौरिया पहाड़िया है इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा आपका माल्टो भाषा है। और माल्टो भाषा की बात करेंगे तो ये जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है सौरिया पहाड़िया के बारे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सी जनजाति को एक बहादुर मार्शल जनजाति कहा जाता है? पहला है कोरवा, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है पहाड़ी खरिया, चौथा है खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति को कहा जाता है बहादुर मार्शल जनजाति। साथ ही खरवार जनजाति को ही क्या कहा जाता है? तो लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। और ये जनजाति जो है सत्य और अहिंसा और अपने वचन के लिए प्राण त्यागने तक के लिए तैयार रहती है, ऐसी इनकी वीरता के बारे में कही जाती है। और पलामू के क्षेत्र में अगर बात कहा जाए तो पलामू के क्षेत्र में इन्हें 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। और इनका जो है निवास स्थल जो है मुख्य रूप से सबसे अधिक किधर है? तो पलामू है, लातेहार है, गढ़वा है, लोहरदगा है। ये सब जगह में जो है इनका निवास स्थल सबसे ज़्यादा है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस नदी के किनारे पर है? पहला है उत्तरी कोयल नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी के किनारे आपका दलमी है। और दलमी क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो दलमी है सर ये किस जिला के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको याद रखना है। और धनबाद जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 1956 में। इतना आपको याद रखना है। और दलमी तो आप ठीक है कि आप जान गए कि ये पुरातात्विक स्थल है, लेकिन किससे रिलेटेड है? तो आपको बता दें कि ये जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। क्या है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक पुरातात्विक स्थल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग दामोदर नदी के बारे में।
तो दामोदर नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम स्थल टोरी से होता है। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। ठीक है। अब दामोदर नदी के बारे में और भी जानना है तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। और यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है। और यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी है तो कितना लंबी है, तो झारखंड में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। और इस दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में भी आपको बता देते हैं ताकि आपको जो है अलग से नदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तरी कोयल नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो पिस्का। रांची का पिस्का गांव से क्या है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदी क्या है, इसकी सहायक नदी का नाम औरंगा है। क्या है, औरंगा। प्लस में अमानत इसकी सहायक नदी का नाम है। इसके अलावा बूढ़ा नदी भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करेंगे अजय नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो मुंगेर है। कहाँ है, तो मुंगेर इसका उद्गम स्थल है। और मुंगेर कहाँ है, तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है। और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने 2000 ईस्वी में क्या है, अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल कहाँ है, तो रांची के नगरी गाँव में। ठीक है। और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, रानी चुआं बोलते हैं। चुआं मतलब कुआं का छोटा रूप कुआं होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसी पर क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। क्या है, हुंडरू जलप्रपात आपका क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जो है झारखंड का पहला ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। क्या है, स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो चांडिल बांध बना हुआ है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो पालना बांध बना हुआ है। और आपको बता दें स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो वैसे 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी के किनारे आपका दलमी है। और दलमी एक पुरातत्व का स्थल है जो कि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और धनबाद जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की कौन सी जगह सुल्ताना शुजा की राजधानी थी। पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा राजमहल, चौथा है मेदिनीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सुल्तान शुजा कौन था। सुल्तान शुजा जो था आपका शाहजहां। ठीक है। शाहजहां का जो है दूसरे पुत्र थे। कौन, शाहजहां के दूसरे पुत्र मोहम्मद शुजा थे। कौन, ये सुल्तान शुजा जो है ये कौन है, तो शाहजहां के दूसरे पुत्र। इनका कार्यकाल क्या था, तो इनका कार्यकाल था 1639 से लेकर 1660 तक इनका कार्यकाल था। और ये जो है इनकी जो राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी राजमहल थी। ठीक है। अब राजमहल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है। कहाँ, तो साहेबगंज जिला में आपका राजमहल की पहाड़ी है, यह राजमहल है। ठीक है। और साहेबगंज जो जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। ये क्लियर हो गया। अब इस राजमहल की पहाड़ी को जो है झारखंड के इतिहास में जो है कांकजोल के क्षेत्र से भी जाना जाता है, कांकजोल नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद हो गया। अब ये जो राजमहल का क्षेत्र है इसके बारे में और कुछ जानना है। क्या जानना है, तो राजमहल क्षेत्र में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो इतना राजमहल के क्षेत्र में आपको जानना होगा, जो कि सुल्तान शुजा की राजधानी है। और सुल्तान शुजा जो है शाहजहां के द्वितीय पुत्र थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है आपका कपिलवस्तु, दूसरा है बुढ़पुर यानी बुधपुर यहाँ लिखना चाह रहे थे, तीसरा हो गया आपका लुम्बिनी और चौथा है पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है। ये आप सभी जानते हैं। और कब हुआ है, तो इनका जन्म जो हुआ है आपका 563 ईसा पूर्व में। कब, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है आपका लुम्बिनी में। इतना आपको याद रखना है। और इक्ष्वाकु वंशीय
इक्ष्वाकु वंशीय, थोड़ा सा नाम अल्टर है, याद नहीं होता है, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सुदोधन। क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सुदोधन था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लुम्बिनी में जो हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म, ये जो हो गया आपका इंडिया लेवल का जीके में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का मलूटी गांव का संबंध किस वंश से है? पहला है पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है सूंग, चौथा है शशांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश से। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो मलूटी गांव है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मंदिरों का गांव कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका दुमका जिला में। कहाँ पर है? ये दुमका जिला में। इतना आपको याद रखना है। और दुमका जिला में भी अगर और ज़्यादा विस्तार से जानना है तो कहाँ है? तो ये आपका शिकारीपाड़ा में है। कहाँ है? तो शिकारीपाड़ा में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है पहले जो है आपके बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितना बचे हैं? तो 72 मंदिर बचे हुए हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध पाल वंश से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पहला 1857, दूसरा है 1689, तीसरा है 1672, तीसरा है 1539। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है इंडिया लेवल का जीके वाला आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो शामिल हो गया है, तो ये भी आपको पढ़ना ही है, तो बता ही देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1539 में आपका क्या हुआ था? चौसा का लड़ाई हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो आपको बता दें, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बाद? शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इन दोनों के बीच आपका क्या हुआ था? चौसा का लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो अगर तारीख पूछे तो तारीख क्या हो जाएगा आपका? 26 जून। 26 जून 1539 को आपका चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछ दिया जाए तो बक्सर में हुआ था। कहाँ पर? बक्सर नामक स्थान में हुआ था। और ये बक्सर कहाँ है? तो बक्सर आपका बिहार में है। इतना आपको याद रखना है। जिसमें ये दोनों का लड़ाई में कौन जीता था? ये दोनों का लड़ाई जो है इसमें शेरशाह विजयी हुए थे। कौन? तो शेरशाह विजयी हुए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में, ठीक है। तो उसरी जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और किस नदी पर है? तो नदी का भी नाम क्या है? उसरी। नदी का भी नाम उसरी है और जलप्रपात का भी नाम उसरी है, ठीक है। अगर आप इसको धनबाद की ओर से जाइएगा तो धनबाद से जो है आपका 52 किलोमीटर दूरी में स्थित है। क्या है? धनबाद से 52 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है? तो ये जो है आपका खंडोली पहाड़ में। कहाँ है? खंडोली पहाड़ में स्थित है, या खंडोली पहाड़ के ढलान में स्थित है आपका उसरी जलप्रपात, जो कि उसरी नदी पर है और गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। गिरिडीह के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे तो गिरिडीह जो है जिला बना है कब? ये बना है आपको 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही कथन को पहचानें। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, जो सही है उसको पहचानना है। पहला है 1200 रुपया का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है खेल प्रतिभा खोज के अंतर्गत। और दूसरा है युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। तीसरा है शिक्षक साथ खेल, यहाँ शिक्षा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कर लीजिएगा शिक्षा। शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और चौथा है सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। तो खेल प्रतिभा खोज के अंतर्गत क्या होता है? तो 1200 रुपया का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है और युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। और यहाँ जो है शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये बात जो है खेल प्रतिभा खोज के अंतर्गत है और सभी के सभी कथन सत्य है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में 5000 से भी कम की छोटी आबादी वाली जनजाति कौन है? पहला है उरांव, दूसरा है लोहार, तीसरा है भूमि, चौथा है गुणाइट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणायत। गुणायत जनजाति जो है इनकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है 5000 से भी कम है। कितना है? तो 5000 से भी कम है। तो कितना है एग्जैक्ट जनसंख्या बता देते हैं। तो इनकी जनसंख्या है आपका कितना? 4000। ठीक है, 4973 है। तो 5000 से भी कम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 5000 से कम कौन कौन सी जनजातियों की जनसंख्या है तो आपको बता दें, जैसे खोंड जनजाति है, इनका भी जनसंख्या झारखंड में 5000 से कम है। कितना है? तो इनका जो है 221, मात्र कितना जनसंख्या है? तो 221 जनसंख्या है। ठीक है, बात किया जाए बंजारा जनजाति की। ठीक है, तो बंजारा जनजाति का भी झारखंड में जनसंख्या कितना है? तो 487 है। और ये सब के सब आंकड़ा जो है हम आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। अब बात करेंगे भथुड़ी जनजाति की। तो भथुड़ी जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 3340 है। ठीक है, तो 5000 से भी कम है। और अगर बात करेंगे हम लोग बैगा जनजाति की। ठीक है, किसकी? बैगा जनजाति की। तो बैगा जनजाति की भी जनसंख्या कितनी है? तो है इनकी 3582 है। ठीक है, और गोंडाइत की बता चुके हैं ऑलरेडी, कितना है? 4973 इनकी जनसंख्या है, जो कि 5000 से भी कम है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है। इसमें जो है आदिवासियों की जनसंख्या अर्थात अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है? पहला है 50%, दूसरा है 70%, तीसरा है 90%, चौथा है आपका 100%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 90% के आसपास। ये लगभग में बात हो रहा है। ठीक है, तो 90% के आसपास हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है आदिवासियों की जनसंख्या कितना है? तो आपका 86,45,042 है। इसको अगर प्रतिशत में निकालते हैं, झारखंड की कुल जनसंख्या हम प्रतिशत में निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 26.2%। और इसका जो है अगर ये जो आदिवासी जनसंख्या है इसका जो है 90% जनसंख्या क्या है? गांव में रहती है। तो शहर में कितना रहेगा? तो शहर में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट, चौथा है रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग मिट्टी की बात करेंगे, फिर हजारीबाग जिला के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, एक हो जाएगा काली मिट्टी, एक हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, एक हो जाएगा आपका रेतीली मिट्टी और एक हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी और एक हो जाएगा आपका अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो झारखंड में जो है आपका 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हजारीबाग क्षेत्र में कैसा मिट्टी पाया जाता है? तो रेतीली मिट्टी, ये सही है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि झारखंड का जो है सर्वप्रमुख मिट्टी कौन-सा है? तो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी क्यों है? क्योंकि झारखंड का जितना क्षेत्रफल है, उसका जो है लगभग 90% भू-भाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी कैसा है? तो बंजर टाइप का मिट्टी है, मतलब इसमें ठीक से खेती-बाड़ी नहीं होता है, अनउपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। काली मिट्टी तो आप सभी जानते हैं, बार-बार बता चुके हैं, ये राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और ये जो काली मिट्टी है इसमें कपास की खेती सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे हजारीबाग जिला के बारे में। तो हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो यह जो है हजार बागों का जिला है, हजार बागों का शहर है और 1833 में जिला बना है। यहाँ पर जो है एक पदमा नाम का किला है और पदमा नाम का किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या है? सूर्य जलकुंड है। क्या है? सूर्य जलकुंड है, जिसका तापमान क्या है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आप स्नान कीजिएगा तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग-दुःख दूर हो जाता है। ठीक है? साथ ही हजारीबाग के बारे में और क्या जानना है? तो बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का जो है झारखंड में सबसे अधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है? तो हजारीबाग जिला में इतना कुछ है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम बार-बार बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि मैं बार-बार बोलता होऊँगा तो नाराज़ भी होंगे या बुरा लगता होगा। लेकिन आप अगर मेरा क्लास कम से कम 15 दिन या 30 दिन देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे बार-बार बोलने से आपको क्या बेनिफिट हुआ होगा। आपको इस तरह से सवाल के जवाब याद हो गए होंगे जैसे क, ख, ग है।
ठीक है, अगर 1 महीना कंटिन्यू मेरा क्लास देखे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के उत्तर दिशा में कौन-सा राज्य स्थित है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका जो है उत्तर बताने से पहले जो है हम थोड़ा-सा झारखंड का मैप बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो झारखंड का मैप जो है कुछ इस प्रकार से है, आप भी बनाना सीखिएगा, ठीक है? ये जो है प्रतीकात्मक रूप में हम बनाए हैं। आपको जानना है कि झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है, ठीक है? चतुर्भुजाकार। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ? तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में आपका बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो यहाँ पर पूछा है उत्तर दिशा में, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार, ठीक है? झारखंड के उत्तर में कौन है? आपका बिहार है। इतना आपको याद रखना है। अब इतना जान गए तो आपको इतना जानना होगा कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 463 किलोमीटर, ठीक है? 463 किलोमीटर। और आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो 380 किलोमीटर। बस इतना आपको याद रखना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है? पहला एक सदनीय, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि झारखंड का जो विधानमंडल है एक सदनीय है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका विधानसभा है, ठीक है? और जहाँ पर अगर द्विसदनीय होता तो क्या उसमें रहता? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता। लेकिन यहाँ झारखंड का जो विधानमंडल है एक सदनीय है और यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इतना आपको याद रखना है। आपको बता दें कि पूरे भारत में आपका कितने 28 राज्य हैं, 28 राज्य, ठीक है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इतना आपको पता है। इस 28 राज्य में जो है आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 राज्य में ही आपका क्या है? आपका विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 राज्य में, और बाकी सभी में क्या है? विधान सभा केवल है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। तो वो 6 राज्य कौन-कौन है? आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है? और पाँचवाँ क्या हो जाएगा? लिख ही देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पाँचवाँ हो जाएगा आपका बिहार, और छठा हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। इसको हम ट्रिक बताया था आपको, कौन-सा ट्रिक? तू भी मज़ा कर से, ठीक है? तू भी मज़ा कर। इससे जो है ये सारा कुछ आ जाता है। किसी दिन इसके बारे में, ट्रिक के बारे में विस्तार में बताएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सदन है। अब विधानमंडल की बात हो गया है और बता भी दिए हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ विधानसभा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 5, चौथा है 3। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, लेकिन गलत, ध्यान से पढ़िए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। झारखंड जो है किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो झारखंड जो है लैंड लॉक राज्य है। क्या है? तो लैंड लॉक्ड राज्य है। LND, लैंड लॉक राज्य है, ठीक है? यानी कि सभी तरफ जो है स्थल भाग से घिरा हुआ राज्य हम लोग का क्या है? झारखंड है। और पूरे भारत में बोलेंगे तो पूरे भारत में जो है 5 ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और वो 5 राज्य कौन-कौन हैं उसका भी नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना झारखंड एक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और पाँचवाँ क्या हो जाएगा सर? तो पाँचवाँ हो जाएगा आपका तेलंगाना। ये 5 राज्य जो है, क्या है? लैंडलॉक है, यानी कि स्थल भाग से घिरा हुआ है और किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और बाकी जितना भी बाकी है, आपका कितना बच गया? 23, वो सभी के सभी किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उल्थू और जांघी, क्या उल्थू और जांघी झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? पहला है मुंडा, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है संथाल, चौथा है असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर जनजाति। ठीक है, बिरहोर जनजाति का ही ये भाग है, कौन? उल्थू और जांघी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है 8 आदिम जनजाति पाई जाता है, और इस 8 आदिम जनजाति में से भी एक आपका क्या है? बिरहोर जनजाति है।
जिसमें बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी होता है बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ पर है झारखंड में? तो आपका जो है हजारीबाग जिला में। कहाँ? हजारीबाग जिला में जो है इनका सबसे अधिक निवास स्थल है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही है बिरहोर जनजाति जो है इनके द्वारा जो है कोहबर चित्रकारी की जाती है। कौन सी? कोहबर चित्रकारी की जाती है। कोहबर चित्रकारी में कोह का अर्थ गुफा हो जाता है, बर मतलब दूल्हा हो जाता है और इसका जो है संयुक्त रूप से अर्थ निकल जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ठीक है? इतना आपको बिरहोर जनजाति के बारे में याद रखना है और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितना है? पहला है आपका 76.84, दूसरा है आपका 66.4, तीसरा है 55.4 और चौथा है 76। तो सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को साक्षर कब कहा जाता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं? साक्षर मानते हैं। वो कोई भी भाषा हो, जिसको वो पढ़ ले और लिख ले तो उसको साक्षर मानते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 क्लास 5 क्लास पढ़ा, ये ज़रूरी नहीं होता है। किसी भी भाषा को अगर वो पढ़ और लिख सकता है तो उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो हो जाएगा आपका 66.4। ये झारखंड की साक्षरता दर है। लेकिन यहाँ पर पूछा है पुरुष साक्षरता दर कितना है? ठीक है? तो पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? आपका 76.84 ये पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर हो जाएगा आपका 55.4। ये महिला साक्षरता दर है। कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन इसमें अगर आपको और क्या पूछ सकता है कि सबसे अधिक अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है? तो आपका हो जाएगा रांची, ठीक है? रांची जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है? और आपको बता दें कि पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, सभी में आपका आगे कौन है? रांची जिला है, ठीक है? और रांची का साक्षरता दर कितना है? तो 76.06 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है? तो आपका पाकुड़ है। पाकुड़ जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामले में पाकुड़ फिसड्डी है और पाकुड़ का साक्षरता दर कितना है? इसका है आपका 48.82 है, ठीक है? इतना कम से कम आपको याद रखना है और बाकी जो होगा हम देख लेंगे, समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? पहला है 19%, दूसरा है 16%, तीसरा है 7.12%, चौथा है 9.25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7.12%। तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसमें जो है आपका क्या है 7.12% जो है आपका क्या है बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कैसा लग रहा है क्लास? अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है? और कमेंट भी कीजिएगा। लाइक करने से होता क्या है कि मेरे मन में जो है इतना उत्साह आ जाता है कि अगर मेरा तबीयत भी खराब रहे तो हम हर हाल में भी क्लास लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप लोग लाइक उक नहीं करते हैं थोड़ा-सा मनोबल टूट जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल के थे? पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है आजसू, तीसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, चौथा है कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले हम जानेंगे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हमारा जो झारखंड कब बना है? हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है? बिहार से जो है आपका 46% भू-भाग काट करके हमारा अलग झारखंड राज्य का निर्माण होता है। उसके बाद जो यहाँ का जो है पहला सीएम बनते हैं, वो कौन है? आपके बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल जो है 2000 ईस्वी से लेके 2003 तक, यानी कि 3 साल तक जो है इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा दी है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब बता दें कि किस राजनीतिक पार्टी के थे? ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। ठीक है? बीच में इन्होंने जो है जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा बनाया। क्या बनाया? झारखंड विकास मोर्चा बनाया। ठीक है? लेकिन ये पार्टी जो है इनकी जो ये जेवीएम जो है आपका क्या है बीजेपी में विलय हो गई। किसमें? बीजेपी में विलय हो गई और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी क्या हैं? आपके बीजेपी के ही नेता हैं। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र कौन-सा है? तो राजधनवार है। कौन-सा है? राजधनवार है और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, तो इतना कम से कम आपको याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री जो है आपके भारतीय जनता पार्टी से थे, अर्थात बीजेपी से थे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? पहला है 2013, दूसरा है 2011, तीसरा है 2015, चौथा है 2009। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2013। तो जेएससीए, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, जेएससीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये जो है आपका कहाँ है? रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ है भाई? तो रांची के धुरवा में है, जहाँ पर कल या तो परसों क्या है आपका इंटरनेशनल मैच होने वाला है, जहाँ पर टिकट लेने के लिए जो है अभी मारा-मारी चल रहा था, ठीक है? तो ये जो है रांची का जो है स्टेडियम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है? और झारखंड का घरेलू टीम भी घरेलू होम ग्राउंड भी है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो भारत, ठीक है? भारत प्लस इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, ठीक है? उद्घाटन कब हुआ है? 2013 में, ठीक है? और कब हुआ है? तो 2013, ठीक है। किसने किया था? उस समय जो झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे कौन? सैयद अहमद, उन्हीं के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था, ठीक है? चलिए, ये अपना रांची में ही है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व का झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? पहला है 15%, दूसरा है 25%, तीसरा है 35, चौथा है 40। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35%। तो भारत में जितना जो ग्रेफाइट पाया जाता है, जो कुल ग्रेफाइट रिजर्व है, वो झारखंड में जितना उत्पादन होता है, वो भारत का कितना प्रतिशत होता है? तो भारत का 35% ग्रेफाइट रिजर्व झारखंड में है, ठीक है? अगर आपसे पूछेगा कि झारखंड में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन ग्रेफाइट का कहाँ होता है? तो झारखंड के पलामू जिला में, ठीक है? झारखंड के पलामू जिला में जो है सबसे अधिक ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए, झारखंड में ग्रेफाइट का भंडार कितना है? वो भी आपको बताते हैं। लगभग 30.5 लाख टन ग्रेफाइट का भंडार झारखंड में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बसंत राई है? पहला है लातेहार, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। तो इसको पहले हम बताते हैं, बसंत राय क्या है कि एक जो है तालाब है, ठीक है? बहुत बड़ा झील है, इसको टैंक भी कहते हैं, ठीक है? इसके बारे में बात हो रहा है। तो झारखंड के किस जिले में बसंत राय तालाब है? पहला है लातेहार, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा जिला में है, ठीक है? गोड्डा जिला के कहाँ? आपके पत्थरगामा, ठीक है? पत्थरगामा ब्लॉक में है। कहाँ है? पत्थरगामा ब्लॉक में है। और पत्थरगामा ब्लॉक से भी आपको बता दें तो 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और नाम से ही पता चल रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसको निर्माण जो है कराया गया था राजा बसंत राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा बसंत राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है? और यह जो है आपका क्या 50 एकड़, ठीक है? 50 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, एक बड़ा सा तालाब है। और ऐसा मान्यता है पौराणिक कथा के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति चाहे तैर कर, चाहे हाथी में, चाहे नाव में बैठकर, जैसे भी हो, अगर इसको वो पार करना चाहता है तो पार नहीं हो पाता है। बीच में ही वो क्या है? जल समाधि ले लेता है, यानी कि पानी में समा जाता है। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि कोई उसको पार नहीं हो पाया है, किसी भी माध्यम से। ठीक है? कितना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है? तो कहाँ है? आपका गोड्डा में है। गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा भी जिला बना है कब? तो 1983 में बना है। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अच्छा बुनकर कौन सी जनजाति है? पहला है चीक बड़ाइक, दूसरा है माल पहाड़िया, तीसरा है बिरहोर, चौथा है असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक एक झारखंड की जनजाति है और इसको क्या कहा जाता है? बुनकर जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकर जनजाति या जाति कहा जाता है। और यह जो है कपड़ा बनाने में जो है माहिर होता है। क्या है? ये लोग जो है कपड़ा बनाने में माहिर होते हैं, ये आपको, या बुनाई का काम करने में माहिर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका जो है जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है, किन जिलों में पाया जाता है? तो इनका जमाव जो है रांची, गुमला, सिमडेगा जिलों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और इन जनजाति के संबंध किससे है? इन जनजाति के संबंध द्रविड़ जनजाति से है। किससे है? द्रविड़ जाति से है, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। और मुख्य पेशा इनका क्या है? कपड़ा बुनना है। क्या है? कपड़ा बुनना इनका मुख्य पेशा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्य के किस स्थान पर है? यानी कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में ही आपका क्या है? आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। लेकिन झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं, वो पूरे भारत में कितने स्थान पर है? ये पूछना चाह रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका और पहला ऑप्शन 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 स्थान में। ठीक है? तो 6 स्थान में है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ कौन-कौन है सर बताते हैं? तो सबसे अधिक जो है आपका आदिवासी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद आपका ओडिशा में है। उसके बाद कहाँ है? तो चौथा नंबर में आपका है राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। 5वां नंबर कौन है? तो 5वां नंबर आपका गुजरात है। ठीक है? गुजरात। और छठा नंबर में आपका झारखंड है। तो सबसे अधिक आदिवासियों की जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? वहाँ पर जो है लगभग कितनी है? तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ जो है इकाई-दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, लगभग 15 करोड़। 15 करोड़ नहीं, कितना होगा बताते हैं। सबसे अधिक जो है आपका मध्य प्रदेश में है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पर जो है लगभग 1.5 करोड़ आपका क्या है? एसटीओ की जनसंख्या है। और जैसे हम लोग यहाँ पढ़े कि झारखंड में कितना है? 86 लाख, तो उसको हम लोग मान लेते हैं 1 करोड़ मान लेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस दिन पशु को धोया जाता है और पूजा की जाती है? इस त्योहार का नाम बताइए। पहला भगता पर्व, दूसरा है सोहराय, तीसरा है टुसू, चौथा है सरहुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोहराय। ठीक है? तो झारखंड में जो है सोहराय क्या है? एक प्रकार का चित्रकारी भी है। क्या है? झारखंड में एक प्रकार की चित्रकारी भी की जाती है, सोहराय चित्रकारी। ठीक है? साथ ही एक पर्व भी है। क्या है? एक पर्व भी है। और पर्व जो है आपका क्या है? पशु से संबंधित त्योहार है। ठीक है? और आपको बता दें कि इस दिन जो है पशुओं को धोया जाता है, नहलाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उसके लिए विशेष पकवान की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है? और सोहराय के दिन जो है महिलाओं के द्वारा जो है चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन-सा? तो चुमावड़ी गीत गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है। इसके अलावा भी झारखंड में बाकी लोग जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनका भी जो है मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और कृषि कार्य में जो है पशुओं का तो हाथ बहुत बड़ा होता है। तो पशुओं का योगदान को भी क्या है? महत्वपूर्ण मानते हुए एक दिन पशुओं के लिए पर्व मनाया जाता है। कौन-सा? आपका सोहराय पर्व, ये आपको याद रखना है। ठीक है? बाकी पर्व का चर्चा अभी नहीं करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि गढ़वा जिले के 2 अनुमंडल के नाम बताइए। पहला है चाकुलिया और गुरुबंद, दूसरा है ढालभूम और घाटशिला, तीसरा है आपका पोटका और पटमदा और चौथा है गढ़वा और नगरउंटारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा और नगरउंटारी क्या है? आपके गढ़वा जिला के 2 अनुमंडल हैं। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं। आपको बता दें वैसे आपके गढ़वा जिला में 3 अनुमंडल है, तीनों का नाम बताते हैं। तो एक गढ़वा और नगरउंटारी ये तो हो गया है और एक हो जाएगा आपका रंका। तो इस तरह से जो है गढ़वा में आपके 3 अनुमंडल पाए जाते हैं। अच्छा चलिए ना गढ़वा के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले तो गढ़वा जिला कब बनता है? तो गढ़वा जिला बनता है आपका 1 अप्रैल, ठीक है? 1 अप्रैल को 1990 में 1991 में गढ़वा जिले का निर्माण होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और यह जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का इकलौता जिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर 3 अनुमंडल है, हम बता चुके हैं। अब बताएँगे कि यहाँ पर जो है कि कितना प्रखंड है। तो गढ़वा जिला में आपके प्रखंडों की संख्या 20 है। और विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 2 है। कौन-कौन? तो एक गढ़वा है और एक भवनाथपुर है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन-सी है? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है लोहार, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असुर।
तो आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उसी में से 8 क्या है आदिम जनजाति, और इस 8 आदिम जनजाति में से भी एक आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को माना जाता है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति। ठीक है, इनका जो है भाषा कौन सी है, इनका भाषा असुरी है और असुरी भाषा जो है वर्तमान में लुप्त प्राय है, मतलब समाप्त होने के कगार में है। अब असुर जनजाति की बात करेंगे तो असुर जनजाति के जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा। क्या नाम है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है आपका क्या है, भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आप सभी जानते हैं। साथ ही आपको बता दें कि असुर जनजाति का जो है पारंपरिक पेशा कौन सा है, तो लोहा गलाना। पारंपरिक मतलब जो है पूर्वजों से चलता आ रहा है वो पेशा लोहा गलाना है। ठीक है, तो इतना असुर जनजाति के बारे में आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। पहला है रांची के पश्चिमी हिस्से, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल के कुछ भाग, चौथा है राजमहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है, बल्कि राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये हम बार बार बता चुके हैं। और ये राजमहल का क्षेत्र कहाँ आता है ये भी बता चुके हैं कि ये जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, और इस राजमहल को क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, तो कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, मिट्टी के बारे में बार बार बता चुके हैं, तभी नहीं बताएंगे। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, या डिग्री सेल्सियस में कितना है। पहला 32 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 25 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 30 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 45 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना आंसर हो जाएगा भाई, तो इसका आप बताइए। इसको तो हम रिपीटेड है ऐसा हमको लग रहा है, पहले हम इसको बता चुके हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, झारखंड का जो है वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। वैसे आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाता कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला में सबसे अधिक गर्मी लगता है, तो हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म वाला क्षेत्र है या शहर है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में सबसे कम गर्मी यानी कि सबसे अधिक ठंडा कहाँ लगता है, तो हो जाएगा आपका नेत्रहाट। नेत्रहाट में क्या है, सबसे अधिक ठंडा लगता है। और सबसे अधिक गर्मी कहाँ लगता है, तो जमशेदपुर में लगता है। और जमशेदपुर कहाँ है, तो जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। नेत्रहाट कहाँ है, तो लातेहार जिला में, और लातेहार जिला बना है 2001 में। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस जिले से अलग करके गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। पहला है गढ़वा, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिला। ठीक है, हजारीबाग जिला से अलग करके क्या है, गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। कब किया गया है, तो 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो गिरिडीह जिला के बारे में पहले बता चुके हैं। आज बताएं कि गिरिडीह जिला को हमको क्यों जानना चाहिए। ठीक है, तो गिरिडीह जिला जो है क्या है गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है, अब बोल दिए कि ये सबसे ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है, तो इसको अगर आप लोग मीटर में नापिएगा तो हो जाएगा 1365 मीटर। अगर इसको फीट में नापिएगा तो 4478 फीट आता है। कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता दें कि ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए, किसके लिए, तो जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। क्यों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था, इनके 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस जगह का नाम पारसनाथ रखा गया है। ठीक है, एक तीर्थंकर आपके झारखंड से भी थे, झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी से थे। कहाँ, इटखोरी से थे। ठीक है, और 10वें नंबर के थे, 10वें क्रम के तीर्थंकर थे और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका शीतलनाथ। क्या नाम था, शीतलनाथ। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शीतलनाथ उसका नाम था।
तो ये हो गया आपका गिरिडीह जिला के बारे में। गढ़वा के बारे में आपको बता चुके हैं, ये बना है आपका 1 अप्रैल 1991 में जिला बना है और ये झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और यह झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका यूपी और दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इतना आपको याद रखना है। हजारीबाग जिला के बारे में आपको बताया था कि हजारीबाग जिला बना है 1833 में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे हजार बागों का शहर कहते हैं। रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, तो रामगढ़ जिला बना है आपका कब? तो 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बना है। यह झारखंड का 24वां जिला बना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई और किसने की है? तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। इतना कम से कम याद रखना है रामगढ़ के बारे में। ठीक है, बात करेंगे बोकारो के बारे में, तो बोकारो जिला कब बना है? 1991 में। बोकारो क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये बोकारो के बारे में इतना आपको जानना है। तो इस तरह से हम लोग जो देखते हैं कि आज का जो है महत्वपूर्ण क्लास समाप्त हो चुका है और आपको क्लास उपयोगी लग रहा है, तो अपने छोटा भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जाने से पहले एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है? और किसी को मैसेज, कमेंट कुछ जानना है, बोलना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।